नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ए खाके करबला इस एहसान को मत भूल कि तड़पी है तुझ पे लाश जिगर गोशे बतूल। करती रहेगी तेश अब भी शहादत हुसैन की, आजादी हयात का ये सरमदी उसूल। चढ़ जाए कट के सर तेरा नेज़े की नोक पर, लेकिन न कर इताअत यजीदियों की कबूल। कटा के गर्दने सबक सिखला गए ये करबला वाले। कटा के गर्दने सबक सिखला गए ये करबला वाले, कि झुक नहीं सकते गैरों के आगे खुदा वाले। हरी है शाखे तमन्ना, हरी है शाखे तमन्ना, अभी जली तो नहीं। दबी है आगे जिगर मगर बुझी तो नहीं। जफा की तेग से गर्दन वफा शिआरों की कटी तो है, पर सरे बेदा मगर झुकी तो नहीं। जो देखी मैंने हिस्ट्री तो इस बात पर कामिल यकीन आया, जिसे मरना नहीं आया उसे जीना नहीं आया। उलमाए किराम कसरत के साथ तशरीफ फरमा है, खुसूसन खतीब पाकिस्तान, यादगार असलाफ हजरत मौलाना काजी वसीउर रहमान साहब, और इसी तरह मेरे सर के ताज हजरत मौलाना सैयद यूसुफ शाह साहब, मेरी चंद बातों के बाद खिताब फरमाएंगे। आफताब शाह साहब की बातें सुनकर दिल इंतहाई खुश हुआ। पहले उलमाए किराम के बयानात के अंदर बाज जुमले कि जी आप सादात के कायद हैं, सादात की क़ियादत करें। मेरे ज़हन में उस वक्त भी ये बात आई कि मैं ये बात कहूंगा कि आफताब शाह साहब को आप सादात तक महदूद न करें, बल्कि आफताब शाह साहब पूरे इलाके की इंशाअल्लाह क़ियादत फरमाएंगे। आज कितना अच्छा होता जिस तरह हमारे इलाके की रौनक, हमारे इलाके की इज्जत जनाब इज्जत महाब सैयद सरवर शाह साहब, जिनको हम मामा कहते हैं, वो फरमा भी रहे थे कि मैं सादात को असहाबे रसूल की अजमत का मौजू दूंगा और आपको मैं आले बैत की अजमत का मौजू दूंगा। ये कितना अच्छा होता कि आज हम सादात का मकाम और मर्तबा बयान करते और आप सिद्दीक और उमर, उस्मान, ज़िन्नुरैन और सैयदा अम्मा आयशा का मकाम और मर्तबा बयान करते, तो मेरे दोस्तों फिजा बड़ी अजीब होती। बहरहाल यह अहले सुन्नत का स्टेज है। जिस तरह हम अहले बैत की मोहब्बत को ईमान का जुज़ समझते हैं, इसी तरह हम सहाबाए किराम की मोहब्बत को भी अपने ईमान का हिस्सा समझते हैं। जिस तरह हम सहाबाए किराम के गुस्ताख को दायरे इस्लाम से खारिज समझते हैं, इसी तरह हम अहले बैत के जूते की तौहीन करने वाले को भी दायरे इस्लाम से खारिज समझते हैं। मेरे दोस्तों
इमाम हुसैन की बात करते हो। आज तेरे घर में बच्चा पैदा होता है, उसे हमदर्द की गुट्टी दी जाती है, उसे खजूर की गुट्टी दी जाती है, उसे शहद की गुट्टी दी जाती है। हुसैन तेरे मकाम पे, तेरे मर्तबे पे मैं कुर्बान जाऊं, तुझे मोहम्मद मुस्तफा के लुआबे दहन की गुट्टी दी जाती है। आज तेरे यहां बच्चा पैदा होता है, आंख खोलता है, पहले मां को देखता है या बाप को देखता है या फुफ्फी और खाला को देखता है। हुसैन तेरे मुकद्दर पे कुर्बान जाऊं, तूने आंख खोली, मोहम्मद मुस्तफा के वज़्ज़ुहा वाले चेहरे को देखा है। आज तेरे घर में बच्चा पैदा होता है, वो बाप की उंगली पकड़ के खेलता है, चाचे की उंगली पकड़ के खेलता है, मां की उंगली पकड़ के खेलता है। लेकिन हुसैन मैं तेरे मुकद्दर पे कुर्बान जाऊं, तुझे मोहम्मद मुस्तफा अपनी उंगली पकड़वा कर तुझे अपने साथ खिला रहे हैं। मेरे दोस्त सैयदना हुसैन, सैयदना हसन रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन, उन पर मेरे मां बाप कुर्बान जाए। मेरी नमाज उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती जब तक हुसैन और आले मोहम्मद पे दरूद नहीं पढ़ा जाता। उलमा ने एक अजीब बात लिखी है, उलमा की कब्रों पे अल्लाह करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। जब बंदा नमाज की नियत मानता है, परवरदिगार कहते हैं, ओ बंदे तूने मेरी तारीफ करनी है, सुबहानक अल्लाहुम्मा, तू जिस अंदाज में खड़ा हो तेरी मर्जी है, मेरी तारीफ करेगा, तू टेढ़ा होकर कर तेरी मर्जी है, मेरी तस्बीह पढ़ेगा और लेट कर पढ़ तेरी मर्जी है। लेकिन याद रखना, जब मेरे पैगंबर और उसकी आल पे दरूद और सलातो सलाम की बारी आती है, तो फिर वहां मैं तुझे टेढ़ा नहीं होने देता, मैं तुझे डिंगा पिंगा नहीं होने देता, मैं तुझे लेटने नहीं देता। तू आराम के साथ बैठकर, अदब के साथ बैठकर मोहम्मद और आले मोहम्मद पे दरूद पढ़ा कर। और जब वो खड़ा होता है, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो मेरे दोस्तों, अल्लाह अकबर, जब वो बैठता है फरमाया अब आले मोहम्मद पे दरूद पढ़ना है। चलो मेरी किबरियाई तूने पहले बयान कर दी है, लेकिन फिर बंदा कहता है अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातु। आवाज आती है, ओ बंदे क्या कहना चाहता है? कहते अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन। मेरे दोस्तों, कपड़े साफ होने चाहिए, मुअत्तर होना चाहिए, लिबास ठीक होना चाहिए, अदब के अंदर खलल नहीं आना चाहिए, बादब होकर तुझे बैठना चाहिए। और उसके बाद बावुजू होकर और सारी काम मुकम्मल करने के बाद अब आले मोहम्मद पे सलात पढ़। अब तूने आले मोहम्मद पे दरूद पढ़ा है, मैं तेरी तस्बीह भी कबूल करूंगा, मैं तेरी अल्लाह की जो किबरियाई बयान की है उसको भी कबूल करूंगा और तेरी नमाज को भी कबूल करूंगा। मेरे दोस्तों, नमाज खत्म करता है, इख्तिताम होता है। अब उसके बाद क्या कहता है? अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर 33 मरतबा, 33 मरतबा, 33 मरतबा, 34 मरतबा तस्बीहात पढ़ता है। और बता मुझे तस्बीहात का नाम क्या है? बोल, इन तस्बीहात को क्या कहते हैं? और ऊंची आवाज से बोल। हम उनमें से नहीं है जो नमाज पढ़ने के बाद, जो नमाज पढ़ने के बाद 3 मजलिसें मेरे दोस्तों वो लगा के कहते हैं, पहली में तबर्रा किया जाता है, दूसरी में तबर्रा किया जाता है, तीसरी में तबर्रा किया जाता है। नहीं नहीं, अहले सुन्नत बड़े एहतराम के साथ, बड़े आदाब के साथ सलातो सलाम पढ़ने के बाद, आले मोहम्मद पे दरूद पढ़ने के बाद, नमाज के इख्तिताम पर भी तस्बीहाते अल्लाह ऊंची आवाज से कह दे। और इनको कहते हैं तस्बीहाते फातिमी। पढ़ने के बाद फिर वो दुआ के लिए हाथ बुलंद करता है। रब कहता है आसमान तक, अर्श तक फरिश्तों दरीचे हटा लो, इस बंदे की दुआ
मेरे पास आ रही है, वो फिजाए आसमानी को चीर के रब के पास पहुंच जाती है। आले मोहम्मद का मकाम, सादात का मकाम। मैं और मेरे एक सादात दोस्त थे सैयद ताहिर शाह साहब, एक जगह चले गए, इसी तरह जलसा था। तुसी की पैसे दे ले यार, देवबंदियां को पैसे नहीं देने, देवबंदी आदत ना पाओ। तुसा तकरीरा में नहीं छोड़ना, अपने जलसे में ना छोड़ सो तो उन्हें पैसे नहीं देने। उन्हें ऐसी कहते कलेजा भी काट के रखा ना, जी मंझिए के बीन मारो, कुछ भी नहीं। खीबा भी कहना है अंदा हबीब शाह ये देवबंदी है, इस सारे का नक रख छोड़े। जरा दुरूद शरीफ पढ़ ले ऊंची आवाज से, उलमा का वक्त में ज्यादा ले रहा हूं, ऊंची आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला, ऊंचे हो सही तो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन व अला, ऊंचा व अला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे दोस्तों, हम एक जगह जलसे के लिए गए, शाह साहब ने कहा जी गप लगाई, नफतुल अरब के अंदर उलमा बैठे हैं, मुफ्ती साहब है और उलमा, अस्ती किताब है नफतुल अरब। निसाब असा देवबंदियां बरेलियां दा है क्या सारा जेड़ा असी मदरसे में पढ़ते हैं, एगो आगे काम खराब होए थे। गलत ज्यादा और ऊंचे ऊंचे आते थे ना, यजीद यजीद, ओ खुदा दे बंदे यजीद दफा करो यजीद को। कौन यजीदी है? मैं उस दिन मसीती में मामा तुसी बैठे थे, मैं हाँ कोई यजीदी है तो हाथ होता करे कसे कीता। और तुसा असा कुरैशियां बिचो या गुजरां बिचो या अवाणा बिचो कसा दा ना यजीद देखे ते हुसैन है कि नहीं, हसन है कि नहीं, अली है कि नहीं। ये अलग गल है कि असा ना बिगाड़ छोड़न। जेड़ा अली होंदा है उसको असि मोहम्मद अली आखते हैं, हाँ मोहम्मद हसन आखते हैं। हाँ जी, कसा दा यजीद ना है तो फिर तुस आस्ते कान पट छुड़न। और इत्थे तो यजीद है ही कोई नहीं, यजीद मर गया, दफे हो गया जदू करबला गया, यजीद ना ली गया। कोई यजीदियत नहीं है, यजीदियत का खात्मा हो चुका है। और उस दिन हुआ है जिस दिन हुसैन ने अपने खून के साथ करबला के रेगजारों को सैराब कर दिया था। यही लोग आके आते हैं ये हो गया था वो हो गया था, खुश खुश कर दो न कमे। ओ मौलाना कारी तैयब साहब दा वाकया यूसुफ शाह साहब लिखे थे किताबों में, उनके खुतबात में और रेला में बैठे ना, आफ्ताब शाह साहब गौर नाल सुने हो, तुसी सियासी आदमी हो। रेला में बैठे थे, कसा सुना आखिया बरेलवी है, कसा उसको कसा ज़हना में बायद आसा ए देवबंदी या रसूलुल्लाह तो सड़ देना। आखते भी है असा या मुहम्मद कहना है, इन नजदियां सड़ दिया कारी साहब बैठे रेला में जुलते सिर गप ही लाग ना तो सुन, तुसी रोटी कहना है बड़ा ख्याल मुकामा तकरीर होगा। और जरा निक्की जी गल करना है, तो वो जो मेरी तरफ 2 मिनट बस, मैं 2 मिनट कंसा बैठे जैसे ना रेला पे, तो 1 मिनट मेरी तरफ जने कसाखे ए देवबंदी जने या रसूल अल्लाह तो सड़ देन।
वो जना जी आगो लंगे ना कारी तैयब साहब आगो या रसूल अल्लाह वाहन लस्तो बे रसूल अल्लाह मैं रसूल अल्लाह ना कारी साहब नहीं समझे याक तक के वो फिर लंगे दे है या रसूल अल्लाह इसको साड़ो आ रहा फिर लंगे दे है या रसूल अल्लाह उनाखे मैं रसूल अल्लाह ना उसाखे मैं को भी पता है तू रसूलुल्लाह ना तू को तो रसूलुल्लाह उसी पर मैं तो को साड़ना हंसते आता ना तो को कैसा आंखें ऐसी सड़ते हैं मेरे दोस्तों शाह साहब ने कहा उस नफतुल अरब पढ़ाल दे से ना शिनक्यारी शाह साहब अपने ताहिर शाह साहब ओ लगे मुझको होन पता लगे ना नफतुल अरब में पढ़िए कि अहले बैत कौन है इमाम शाफी दे शहर ना आखिर में अल्लाह मड़ा भी हो अकीदे इमाम शाफी आतना लोगो ओ लोगो अगर आले रसूल के साथ प्यार करना राफसियत है तो जाओ अरबो अजम में घोड़े दौड़ाओ और ऐलान कर दो कि इमाम शाफी राफसी है अगर आले बैत की मोहब्बत मैं भी यही कहता हूं अगर आले बैत की मोहब्बत अली की मोहब्बत हसन की मोहब्बत हुसैन की मोहब्बत और सैयदा फातिमा की मोहब्बत शियत है तो फिर हम सबसे बड़े शिया हैं लेकिन ये मोहब्बत शिया आले बैत से मोहब्बत वाले को शिया नहीं कहते हम राफसी उसको कहते हैं जो सिद्दीक को काफिर कहता है उमर को काफिर कहता है जो अम्मा आयशा पर तहमत लगाता है हम उसको पहले भी नहीं मानते थे आज भी नहीं मानते अल्लाह तबारक व तआला हम सब का आमी व नासर हो व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन गल रहेगी गल तो शाह साहब है मुझको होन पता लगे मैं अहले बैत शहर पढ़ना तो मुझको होन पता लगे तो मैं सारी जिंदगी कुरान मजीद में सूरह कुरैश पढ़ता रहा तो मैं इतना ना उछले तो तू ना उछल दे जी अस्सलाम वालेकुम